Hello dear students, this is Anu Srivastava. Welcome back to my YouTube channel. I am going to discuss with you today's topic is एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज का जो टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस है, इंग्लिश ग्रामर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे वो कंपटीशन की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ठीक है। सो वी शुड नो फर्स्ट अबाउट व्हाट इज़ वॉइस। ये वॉइस क्या है? आपने पढ़े होंगे हिंदी में पढ़े होंगे कृतवाच्य एंड कर्मवाच्य, भाववाच्य भी पढ़ा होगा, यानी वाच्य क्या होते हैं। तो वॉइस को ही हिंदी में वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाच्य। तो थोड़ा सा अगर हिंदी की ग्रामर आपकी अच्छी है तो इंग्लिश की ग्रामर अच्छी हो सकती है, अगर इंग्लिश की ग्रामर आपकी अच्छी है तो आप हिंदी की भी ग्रामर अच्छी से कर सकते हैं। तो वॉइस का मतलब होता है वाच्य, एक होते हैं कर्मवाच्य और एक होता है कर्तावाच्य। यहाँ जो हम इंग्लिश में बात करेंगे, और वैसे तो भाववाच्य भी होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता है। कर्मवाच्य का जैसे कर्ता ने कर्म को, याद होगा आपको, ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम जो यहाँ पे वो करता है, और जो किसके ऊपर कर्म हुआ? रावण के ऊपर। किसको मारा? रावण को। तो जो रावण है वो यहाँ पे कर्म है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। अब क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ। तो पुस्तक पढ़ने को क्या बोलेंगे? यानी जो पुस्तक है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारा कर्म है, मेरा कर्म, मैं क्या कर रहा हूँ? पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो वही यहाँ पे देखना वाच्य। वॉइस का मतलब यहाँ पे हिंदी में होता है उसका वाच्य। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वॉइस। द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म और रिसीव द एक्शन। व्हाट इज दिस स्टेटमेंट सेइंग? द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है परफॉर्म्स कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है एक्शन को। जैसे मैं कहूँ कि परफॉर्म मतलब आई एम टीचिंग यू, ओके। अब आपने किसी को बताया मेरे बारे में कि दिस सेंटेंस इज टॉट बाई अनुसर, ओके। तो यानी कि आपने किसी को बताया, यानी कि परफॉर्मर्स मैं हूँ और रिसीव किसने किया? आपने किया। तो इसी एक्शन को, यानी कि परफॉर्मर मैं हुआ, रिसीव कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, ठीक है। और एक्शन का मतलब ही होता है वर्ब। आपको पता होगा ऑल डूइंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब, यानी कि जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो सारे वर्ब कहलाते हैं। अब आ जाते हैं कि जो वॉइस होते हैं वो टू टाइप के। एक्टिव वॉइस हो गया, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? यानी कि जब सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा हो, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सपोज दैट ये सेंटेंस ही लिखा हुआ है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, यानी गाना कौन गाता है? गाना गाता है ही, यानी वह गाना गाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? ही, यानी कि द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, यानी कि जिसको हम वर्ब के थ्रू बता देते हैं। वर्ब मतलब कि क्रिया, यानी कि एक्शन क्या कर रहा है वो, यानी कि ही तो हो गया सब्जेक्ट, लेकिन वो कर क्या रहा है? ही सिंग्स अ सॉन्ग, ओके। अब देखिए पैसिव पे चलते हैं। पैसिव क्या है? द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, यानी कि जो सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है, ठीक है, और वो किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाएगा? वर्ब के द्वारा। जैसे मैं कहूँ ही सिंग्स, वह गाता है। क्या गाता है? वी डोंट नो, ठीक है। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब अगर इसी बात को कहा जाए अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा क्या गाया गया? एक गाना गाया गया। तो ये जो है ये है एक्टिव वॉइस। ये जो सेंटेंस गिवन है ये एक्टिव वॉइस में, और ये सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में। ठीक, बात समझ पा रहे होंगे मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इस वीडियो में मैं सारे आपको एक्टिव पैसिव बनाने के रूल बताऊंगा कि ही राइट्स अ लेटर, सो हाउ कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। सो कीप वाचिंग। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंपॉर्टेंट है डिफिनीशन, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या है और वॉइस होता क्या है, ठीक है। एक बार वॉइस की डिफिनीशन पढ़े दे रहा हूँ। द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म और रिसीव द एक्शन, ओके। एक्टिव वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यहाँ पैसिव वॉइस लिखेंगे, the subject perform the action expressed by the verb, and passive the subject receive the action expressed by the verb, and these two sentences are given. This one is in active voice and this one is in passive voice. So note down it carefully. Now we have to do what? अब हमें सीखने हैं ग्रामर रूल, ठीक है। क्या सीखने हैं? ग्रामर रूल। तो सबसे पहला जो हम पहले तो देखिए, अगर आपने अभी तक सेंटेंसेस के वीडियो नहीं देखे तो उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, क्योंकि सेंटेंसेस अगर आपको तैयार नहीं है, यानी टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस अगर प्रिपेयर नहीं है तो एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते टाइम प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर नहीं आ रहे फिर भी मैं रूल यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ओके। देखिए सबसे पहले चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब इसका रूल अगर आप देखें, वैसे रूल क्या है, तो रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस और यस, ये जो दोनों रहते हैं ये सिंगुलर के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? सिंगुलर वर्ब के साथ रहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहेंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट आपके साथ लगा होगा प्लस अदर वर्ड। ये तो स्ट्रक्चर होता है एक नॉर्मल सेंटेंस का, जो आपको पता होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम देखिए इसका, ये एक्टिव वाइज है, ये एक्टिव वाइज, इसका पैसिव वाइज बनाते टाइम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझ लेंगे। देखिए जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, या ये ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैं अगर सेंटेंस लिखूं तो ही राइट्स अ लेटर, ये लिखा हुआ, तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। राइट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यस और यस लगा है तो फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो आ लेटर लिखा हुआ है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर। तो पैसिव वाइज बनाते टाइम जो ऑब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आएगा। क्या बन के आएगा, सब्जेक्ट बन के आएगा। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर है, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इज एम आर लगा लेना है, इज एम आर लगेगा, ये रूल है पैसिव का। एंड बी थर्ड, आप ये तो समझ लीजिए कि जब भी पैसिव वॉइस हो तो बी थर्ड जरूर लगाओ, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाई प्लस। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि अब यहाँ सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। अब इसका मतलब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आई इनवाइट्स यू, आई इनवाइट यू, आई इनवाइट यू लिखा हुआ है। अब यू जो है, यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, यू का जो ऑब्जेक्ट मतलब यू का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो तो सब्जेक्ट ही रहेगा, तो यानी ये तो हो गया यू। अब यू के साथ इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो यू प्लूरल है तो आर लगाएंगे। यू आर इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड बाई, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो यू आर इनवाइटेड बाई मी। तो ये हो गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। अब देखिए कुछ यहाँ लिख लीजिए, जैसे आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा ये मी होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम हो जाएगा, और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस हो जाएगा। इसी तरीके से ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिज और हिम। उसके बाद ऐसे ही सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर हो जाएगा, और दे का देम बता ही दिया, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट्स। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होने चाहिए, नोट डाउन कर लेंगे, ओके। और अगर कहीं पे नेम किसी का यूज हुआ है तो उसके लिए ही और हिज रहेगा, ठीक है, नेम या फिर हर रहेगा। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। ये रूल किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और या फिर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब इसी सेंटेंस में नेगेटिव पूछ लेते हैं। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस नोट डाउन कर लेंगे। अब इसी सेंटेंस को मान लीजिए मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस लिख लेते हैं पहले, ही राइट्स अ लेटर। तो इसको कैसे बनाएंगे, अ लेटर इज। अब लेटर तो सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा, इज रिटन बाई, रिटन बाई, और ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम। अ लेटर इज रिटन बाई हिम, ये हो गया, ओके, समझे। अब देखिए इसका रूल, अब ये भी तो सेंटेंस में आ सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये देखिए निगेटिव आ गया, तो कैसे बनाएंगे, तो क्या कर रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट फॉर्म में बनेगा, यानी क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट सिंगुलर हो गया, इज नॉट। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी प्लेड बाई, और ही का क्या हो जाएगा, बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें, जैसे लिखा है डू दे फ्लाई काइट, देखिए ये प्ले की थर्ड फॉर्म जो है वो प्लेड ही रहेगी, यानी कि प्ले प्लेड प्लेड। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, डू दे फ्लाई काइट, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, और काइट के लिए, काइट सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लाएंगे, इज। तो यहाँ पे होगा इज काइट फ्लोन, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या है, फ्लोन बाई देम किसके लिए यूज किया है, दे के लिए, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। समझ पा रहे हैं किस तरीके से सेंटेंस बना रहे हैं। आगे देख लेते हैं एक सेंटेंस और, जैसे ये लिखा है हु
टीचर्स यू, हु टीचर्स यू, यानी कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो जब कभी हु आ जाएगा तो उसको हम स्टार्ट करेंगे बाई हुम से। बाई हुम, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बाई हुम, अब यहाँ पे देखिए यू, यू क्या है, प्लूरल, यानी यू के साथ आर यूज होगा। तो बाई हुम आर यू टॉट, बाई हुम आर यू टॉट। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे रूल भी बता दिए मैंने और कैसे इनको बनाएंगे, तो ध्यान से समझना है, ठीक है। हु की जगह पे बाई हुम हो जाएगा, ध्यान रखना है। डू जब होगा तो रहना इंटेरोगेटिव है, तो काइट, किस काइट के लिए क्या यूज करेंगे इस, क्योंकि जब आप देखिए पहले तो सेंटेंस के वीडियो जरूर देखें, जो टेंसेस मैंने पढ़ाए हैं वो वीडियो जरूर देखें कि उससे और क्लियरिटी आएगी। तो ये इसका बन गया, ये इसका है और ये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग। देखिए अब हम लोगों को सीखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेंस होंगे कौन से, यानी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो रूल हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। वर्ब आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, जैसे दे आर गोइंग, दे आर प्लेइंग, आई एम टीचिंग यू, ओके, यू आर अपलोडिंग द वीडियोज, ओके, you are playing the cricket, you are flying the kite. These are all the sentences in present continuous tense. So how can we make it in passive voice? देखिए passive voice कैसे बनाएंगे, तो passive का रूल ध्यान से समझ लेंगे। देखिए क्या करना है मुझे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, लेकिन इसका हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस, अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है। प्लस ऑब्जेक्ट हो गया इज, एम, आर प्लस बीइंग। अब जब आईएनजी आ रहा है तो ध्यान रखना है बीइंग लगा देना, क्या लगा देना है, बीइंग, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड फॉर्म जरूरी लगेगा, थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में होना ही है। प्लस बाई हो गया और प्लस अब जो सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव बन के आएगा। तो पहले सब्जेक्ट ही लिख देता हूँ इससे आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये कैसा केस बन के आएगा, ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया रूल पैसिव का, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अ लेटर, अब लेटर तो सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगाएंगे, और मैंने बताया आईएनजी दिखेगा तो लगा देंगे बीइंग, अ लेटर इज बीइंग, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी, रिटन बाई देम। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या हो जाएगा, देम। ये हो गया। अब ये तो हो गया जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका अगर हम निगेटिव बनाने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज दैट सी इज नॉट, शी इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सी इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये इसका बन गया। तो यहाँ पे द न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर सिंगुलर है, द न्यूज़पेपर इज, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव दिया हो तो इज नॉट बीइंग, जो इज और बीइंग के बीच में नॉट आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड, रीड, रेड, रीड, ओके, बाई, और सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हर। तो द न्यूज पेपर इज नॉट बीइंग रेड बाई हर, क्लियर, ये इसका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव पे, लाइक आर वी, आर वी टेकिंग लंच। तो ये क्वेश्चन टाइप है, यानी इंटेरोगेटिव है, सॉरी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन टाइप नहीं। तो कैसे इंटेरोगेटिव आप समझ गए, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही हो तो इंटेरोगेटिव हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए लंच जो है, लंच के लिए हम सिंगुलर, लंच जो है सिंगुलर में यूज करेंगे, तो इज लंच, अब इज फिर लगेगा बीइंग, इज लंच बीइंग, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन बाई, और बी का क्या हो जाएगा, अस। तो ये क्वेश्चन लगा दिया, इज लंच बीइंग टेकन बाई अस। ये किसका हो गया, इंटेरोगेटिव का। क्वेश्चन टाइप का देख लेते हैं इसी टाइप से, इसको इरेज कर देना, नोट डाउन कर लें आप।
और ये रूल जरूर नोट कर लें इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हु इज टीचिंग यू। देखिए सेंटेंस में एक दो इसलिए बार बार ले लेता हूँ कि जैसे कि आपको क्लियरिटी रहे कि क्या यूज रहा है। वैसे आप कई सारे सेंटेंस ले, किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लें। तो हु इज टीचिंग ये क्वेश्चन टाइप है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हु किसकी जगह किससे रिप्लेस होगा, बाई हूम। अब बाई हूम जो यू है, यू के लिए क्या यूज करोगे आप, आर। तो बाई हूम आर यू टॉट, बाई हूम आर यू टॉट, ये हो गया क्वेश्चन टाइप का। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल हो गए। अगर किसी सेंटेंस में डाउट हो रहा है तो आप पूछ लें, कमेंट बॉक्स में लिख लें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। कीप वॉचिंग। देखिए अब हमको सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें क्या होता है कि वर्क पूरी कंप्लीटली डन हो चुका होता है। ये मैंने सेंटेंस की वीडियो बना चुके हैं, देख जरूर लें आप। देखिए हैज जो है सिंगुलर के साथ, हैव जो प्लूरल के साथ, और बी थर्ड यूज होगा। बी थर्ड लाइक बाई का बॉट हो जाएगा, ठीक है, राइट का रिटर्न हो जाएगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस का रूल देखते हैं हम लोग। पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, देखिए अब ऑब्जेक्ट फिर आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव केस, ध्यान रखना है। प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, प्लस क्या आएगा, बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म तो रहना है, तो ये सेंटेंस इजी रहेंगे आपके लिए क्योंकि ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म वो दिया दे रखा होगा। तो बाई और प्लस ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे वो उसका ऑब्जेक्टिव केस लेना है। कैसा लेना है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही का हिज लेना है, हिम लेना है, जो भी जिस तरीके से सुटेबल आपको लगे। देखिए तो सेंटेंस एक बनाते हैं। आई हैव हैड माई डिनर, इसको बनाना है। आई हैव हैड माई डिनर। देखिए अब ये हैव और हैड रॉन्ग लग रहा होगा, रॉन्ग नहीं है। देखिए पहले हम लोग यूज करते थे, पहले ईट खाने के सेंस में, फिर उसके बाद यूज करने लगे टेक, फिर उसके बाद यूज करने लगे हैव। यानी कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, आई एम टेकिंग एन एप्पल। नाउ वी कैन से आई एम हैविंग एन एप्पल। तो हैव जो है वो टेक का प्लेस ले लिया है, तो हैव की जो थर्ड फॉर्म हो गई वो हैड हो गई। तो आई हैव हैड माई डिनर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे देख समझिए। तो माई, अब माई तो आई डिनर तो लिखेंगे नहीं, तो माई डिनर ही आएगा यहाँ पे, माई डिनर। अब देखिए डिनर के लिए तो हैज यूज करेंगे, तो हैज बीन हैड, हैड तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा उसका, बाई मी, ठीक है। माई डिनर हैज बीन हैड बाई मी, ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये अफर्मेटिव का रूल हो गया। नेगेटिव पे चलते हैं हम लोग। जैसे सी हैज नॉट, सी हैज नॉट इनवाइटेड देम, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो दे, देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे। अब दे है प्लूरल, तो दे हैव नॉट बीन। अब हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा और ये हो जाएगा इनवाइटेड बाई, और सी के लिए यूज क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस हर। समझ पा रहे हैं, ये हो गया निगेटिव, ये अफर्मेटिव है, ठीक है। उसके बाद ये निगेटिव सेंटेंस है। अब थर्ड नंबर हम लोग चलेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जैसे हैव the boys, have the boys flown the kite, flown a kite लिख लीजिए या kites लिख लीजिए, flown the kites, ठीक। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाए। have the boys flown, flown मतलब फ्लाई की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए have तो have the boys के लिए तो have है, kites भी प्लूरल है, तो यहाँ पे have kites been। अगर निगेटिव यहाँ पे आ जाए तो नॉट लगा देंगे इस काइट के बाद में, ठीक है, यानी काइट और बीन के बीच में, यानी सब्जेक्ट और बीन के बीच में। तो हैव काइट्स बीन फ्लोन बाई, और क्या है, बॉयज, यानी बाई दी बॉयज। ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप। तो क्वेश्चन टाइप देखिए क्या होगा, इनको नोट डाउन जरूर कर लें, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन टाइप के लिए, तो लाइक, चलिए मैं चेंज कर देता हूँ, बार बार हु ले रहा था तो कुछ और। वाट हैव यू रिटन, वाट हैव यू रिटन, इस तरीके से मान लीजिए वाट हैव यू रिटन, या वेयर हैव यू गॉन, इस तरीके से हो गया। तो क्या लिखेंगे, वाट हैव यू। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है,
तो ऑब्जेक्ट के सेंस में जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हुआ तो इसको हम इजीली नहीं बना सकते, तो सेंटेंस दूसरा चेंज कर लेते हैं। जैसे कोई दूसरा सेंटेंस लीजिए, वाई हैज सी रिटन अ लेटर, ये मान लीजिए सेंटेंस है। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इजीली बना नहीं सकते आप। तो जैसे यहाँ पे व्हाट हैव यू रिटन लिखा हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ऑब्जेक्ट पता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पता होना चाहिए पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका हम क्या बनाएंगे, तो ये हो जाएगा, अब देखिए वाई लिखा हुआ है तो पहले तो वाई आ जाएगा, जब हु होता था तो बाई हुम हो जाता था। अब वाई, अब आना क्या है, आ लेटर, तो लेटर के लिए यूज करेंगे हैज़, तो वाई हैज़ आ लेटर, वाई हैज़ अ लेटर, और ये हो जाएगा बीन, और उसके बाद हो जाएगा रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन और बाई हर। तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे मैंने रूल बता दिए हैं और रूल सारे बता दिए। लास्ट जो बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका जो पैसिव वॉइस है वो बनता नहीं है। आपको ध्यान रखना है टोटल सेंटेंसेस है 12, उसमें से 8 के बनते हैं, 4 के नहीं बनते। मैं नेक्स्ट